कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मधुर कुमार आप सभी का बार बार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो आ जाओ बेटा जल्दी से, आइए राजा बेटा जल्दी जल्दी। ठंड बहुत है, मौसम भी बहुत ठंडा है भाई। आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाइए। बताओ राजा बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त व्यस्त जबरदस्त होंगे, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लिहाफ में ही बैठे हो, अभी दीवार से टिक के ऐसा लग रहा है। तो जल्दी से हो जाओ रेडी, मैं भी क्लास में आ गया हूँ। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। आप सभी बालक बिना डिले किए, क्योंकि मैं भी आज समय से आ गया हूँ क्लास में। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप सभी, भाग के क्लास में आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। यदि आप चाय पी रहे हैं तो चाय पीते हुए क्लास में आ जाएं, टाइम ना लगाएं। आओ भी जल्दी से आओ क्लास में, आ जाओ राज बेटा आ जाओ। आइए आइए जल्दी आइए, भाग के आइए, दौड़ के आइए। चल आओ क्लास में जल्दी आओ। अरे सुने ना क्या, अरे सर अभी तो थोड़ा ठंड लग रही है, अभी थोड़ा देर और रुक जाते। स्कूल भी जाना तुम्हें, ए मेरी लाला है लाला, तुम्हें स्कूल को नहीं जाना है। बताओ रे बताओ लाला, बताओ, आ गए क्या सभी। बोलो बोलो, बोलिएगा 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 बोलिएगा, जल्दी से। कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सब, बता दीजिएगा। लिंक शेयर कर दी है मैंने, बच्चों को भी लिंक शेयर कर दें क्लास की, कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ मस्त बेस्ट जबरदस्त आनंद में होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो मैं बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। वही क्रम रहेगा रोज जैसे ही। अपन तुम्हें थोड़ा सा अच्छी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लो भाई, डिस्प्ले पर कुछ आ गया होगा। लो साहब, क्या है। सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तुम साहब सुबह को उठते हो, रात को सोते होगे तो रात को सोचते होगे कि सर कल से तो भाई पढ़ना ही है, और कल से इतना पढ़ूंगा, कल से कोई काम चोरी नहीं, बिल्कुल रोज पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। सुबह को थोड़ा ठंड लगी, यार आज नहीं कल से पढ़ लूंगा। अरे यार अभी तो 50 दिन है, 60 दिन है, कल से पढ़ लूंगा। ऐसे मतलब रोज बहानेबाजी और रोज समय निकल रहा है ना। तो बस तुम सोचते तो सोचते क्या हो, मेरी 85% आ जाए, 85 नहीं 90 आ जाए, 90 परसेंटेज तो तुम 98 तक ला देते होगे अपनी। लेकिन बात आती है मेहनत की, तो मेहनत तो भाई मंजिल को यदि पाना है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अरे जब ठान लिया कि
90% लाना है तो फिर ठान लिया, अब उसके लिए मेहनत करो। तो मेहनत भी करनी जरूरी है। ठीक है बच्चा। तो बेटा बिना किसी डिले के मैं आगे की ओर चलता हूँ क्लास को लेकर। तो भाई देख लीजिएगा, आ जाइएगा जरा। तो देखिए भाई, जरा वाइट डिस्प्ले आपके सामने आ गई है, जरा देखिएगा। अब हम, कल हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे नहीं कराए थे? कराए थे नहीं कराए थे? पहले ये बताओ, मुकुल नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं सुबह ही दीवार से टिक के बैठा है, लिहाफ से निकला नहीं है और मुझसे नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहे हैं भाई। चलो, तो पहले तो ये बताओ, जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो किया है क्या नहीं? यदि किया है तो बताएं मुझे जल्दी से। होमवर्क जो मैंने दिया था, यदि वो किया है आपने, तो फिर मुझे बता दीजिएगा कि सर हमने किया है, तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं। बोलिएगा, बोलिए। अरे बोलो, बोलते क्यों ना हो? अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, बोलो। बताइएगा जल्दी जल्दी, मैं देखता हूँ कौन कौन बोल रहे हैं कुछ। कोई ना बोल लिया है बाल को, ऐसा हो गई का। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पलायन करता हूँ। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ए बी इतना है और बी सी इतना है, उनके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भाई लाल, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी में जिसका समकोण बी है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 साइन ए कोस ए, कोमा है यहाँ, और नंबर 2 साइन सी इंटू कोस सी। ये निकालना है राजा बेटा। जरा देखिएगा, ये कैसा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, कैसी विपदा आन पड़ी है। ठीक है जी, हेलो, बताइएगा, जरा जल्दी जल्दी बताइएगा। देखो ध्यान से देखो, हेलो, ध्यान से देखिएगा, बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या पूछना चाहता है? बोलो। अरे बोलती क्यों नहीं है भैया? क्वेश्चन देखो कितने बच्चे कर सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी है, लो सर, त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ मैं। ये लीजिएगा, ये आ गया त्रिभुज एबीसी। अच्छा सर, तो ये लीजिएगा सर, ये लीजिएगा सर, ये लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी, बी को समकोण बोला, देखो बी समकोण है। ठीक है, ए बी सी हो गया। ए बी कितना है? 24। अच्छा, बी सी कितना है? 7। तो हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना है? ए सी निकाल लेना है, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हम वही करेंगे, क्या करते हैं, जो रोज करते हैं। तब त्रिभुज ए बी सी पाइथागोरस, पाइथागोरस देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर आधार मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस लंब बोले तो बी सी का
स्क्वायर। AC तो हमें निकालना ही है, तो AC का स्क्वायर रहने दो बराबर AB 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। इसे देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 16 17 का 7 हासिल 1, 4 1 576 प्लस 49। इनको जोड़ दो, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, 6 625। AC का स्क्वायर बराबर 625। AC बराबर स्क्वायर रूट 625। तो भाई साहब AC कितना आ गया आपका? आ गया 25। कितना आ गया AC? 25 आ गया। AC कितना आएगा जी? 25 आ गया। इसका मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक ये ठीक है बंधुवर। क्या AC आपको समझ में आ गया है? बता दीजिएगा मेरे को जल्दी जल्दी, बोलिएगा बेटे, बोलो। AC क्या समझ में आ गया है? बोलो राजा बेटा, बोलो, बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा। आप बोल नहीं रहे हैं। तो अब देखो हमें क्या निकालना है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? तो हमें निकालना है, क्या निकालना है? तो हमें निकालना है, क्या निकालना है? तो देखो साइन A कोस A, नंबर 1 साइन A। ठीक है जी। तो साइन A का मान देख लेते हैं। साइन A, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ए इसी एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना है, इसके रेस्पेक्ट। ठीक है जी, ठीक है सर। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन A बराबर लंब क्या है इसमें? 7 और कर्ण क्या है? 25। तो साइन A बराबर आ गया 7/25। अब क्या निकालना है? कोस A। कोस A बराबर क्या आ जाएगा? कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो क्या लिख देंगे? आधार कितना है? 24, कर्ण कितना है? 25। तो कोस A बराबर आ गया 24/25। बताओ राजा बेटा, समझ में आ गया क्या? और अब क्या निकालना है? देखो दूसरे पॉइंट में क्या आता है, दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? दूसरा पॉइंट साइन C इंटू, इंटू नहीं है कोमा यहाँ, कोस C। तो साइन C देख लो, साइन C बराबर, अब देखो राजा बेटा इस एंगल से देखना है, इस एंगल से, ये वाला एंगल साइन C। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था? सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो ये तो कर्ण हो गई। जो कर्ण के साथ कोण बनाती है वो वाली भुजा कहलाती है आधार, तो ये होगी आधार। कोण के सामने वाली भुजा लंब। किसके लिए? एंगल C के लिए। किसके लिए? एंगल C के लिए। ठीक है, तो देख लो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आ गया? लंब बटे कर्ण बोले तो 24/25। तो साइन C बराबर आ गया 24/25। क्या समझ में आ गया आपको? अब क्या निकालना है? कोस C। तो कोस C भी निकाल लो भाई। कोस C बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है राजा बेटा? 7 और कर्ण कितना है? 25। तो कोस C बराबर 7/25। बोलो बात समझ में आ गई है क्या? जल्दी जल्दी बोलिएगा, बोलिएगा रे जल्दी से। बोलते क्यों नहीं है भाई? अरे बोलते कैसे आए? लिहाफ में बैठे हैं बिल्कुल। रख लिए रखिए तुमने? रख किन किन के पास है बताना जरा, बोलिए जरा, लल्ला बोलो बेटा, बोलिएगा। अरे ओ सर, ये तो हमने, तुम्हारा सबका नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? सबका आज नेटवर्क प्रॉब्लम है। और मेरी क्लास चल रही है, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास नेटवर्क स्पेशल आ रहे हैं, तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं है। क्लास कैसे लाई भाई?
बताओ जल्दी, समझ में आया हो तो जल्दी से लिखें कि सर हमें समझ में आ गया है। बोलिएगा, बोलिएगा जल्दी जल्दी, बताओ। अरे बोलो। चलिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो राजा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चित्र दे रखा है, और इसने बोला है ये समकोण है पी क्यू आर। नाम दिया है, इसको इसने 12 सेंटीमीटर बोल दिया, इसको इसने 13 सेंटीमीटर बोल दिया। और पूछा है कि टेन पी, चित्र से टेन पी माइनस कोट आर निकालिए। टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में देखना, किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले के, इसके रेस्पेक्ट में क्या है एंगल, पी है ना, टेन पी है, कोट आर है। एक बार इसकी एक बार इसकी, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले निकालने हम इसका आधार। तो देखो चित्र से पाइथागोरस यूज कर ले, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, 13 का स्क्वायर, बराबर आधार क्या है, क्यू आर निकालना है। लंब कितना है, 12 का स्क्वायर, 13 की करेंगे 169, बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 12 में 144। तो क्यू आर का स्क्वायर राजा बेटा कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 4 घटाया 5, 6 में से 4 घटाया 2, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 और क्यू आर बराबर 5। ठीक है जी, क्यू आर कितना आ गया, 5। क्यू आर कितना आ गया, 5। बोलिए क्यू आर कितना आ गया, क्यू क्यू आर बराबर 5। ये आ गया कितना, 5। ठीक है जी राजा बेटा। अच्छा सर, तो फिर क्या निकालना है जरा, तो लीजिएगा सर। क्या है, टेन पी बराबर, टेन क्या होता है, देखो क्या होता है, एल ए एल बटे के ए, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब बताओ मुझे पी के रेस्पेक्ट में लंब क्या होगा, बताओ। अरे बोलिएगा, बताओ क्या होगा भाई, बोलो जल्दी जल्दी, बोलिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बोल दिया, बोलिएगा, बोलती क्यों नहीं है, थोड़ा जवाब तो दीजिएगा। एक्स बराबर 0, कैसे भाई, कैसे 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 कैसे, एक्स बराबर 0 कहां से ला दिया है भाई बालक, बताइए, बोलिएगा, अरे बोलिएगा। तो देखो भाई, टेन पी निकाल देते हैं, लंब क्या होगा, देखो पी के रेस्पेक्ट में आधार तो ये हो गई, लंब ये होगी पी पे, तो लंब कितना है, बोलो, लंब कितना है, 5, आधार कितना है, 12, तो टेन पी बराबर आ गया 5/12। अब निकालो कोट आर, कोट आर। अच्छा गौरव ने फाइनल आंसर बताया, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। टेन आर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार क्या है, इसके अनुसार आधार देख लो कितना, 5, और लंब कितना है, 12।
तो कोट आर बराबर 5/12 है। अरे सर तो आप बताइए कैसे होगा, तो इसमें रख दो राजा बेटा, देखो कितना है, 10 p माइनस कोट आर। तो इसका मान रख लो, 10 p का मान कितना है, 5/12 माइनस 5/12 कोट आर का मान। इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही होगा आंसर। ठीक है जी, तो कितना आ गया इसका आंसर, 0 आ गया। बजा दो ताली, बजा दो ताली यदि समझ में आ गया है तो, बजा दीजिएगा ताली। अरे बोलिएगा, अरे ताली बता बजा दीजिएगा, आंसर आ गया है तो आपका, बताइएगा जल्दी जल्दी। जरा सीधे होके बैठिएगा, ये जो दीवार से टिक के बैठे हैं वो बिल्कुल सीधे बैठिएगा। दीवार से टिक के नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधे बैठना है, कमर सीधी करके बैठना है। किसी भी बच्चे को, क्योंकि आप यदि लिहाफ में दीवार से टिक के बैठेंगे तो फिर आपका पढ़ने को मन नहीं करेगा, आपका मन रील को करेगा, मोबाइल चलाने को करेगा। इसलिए ही बता रहा हूं कि कमर सीधी करके बैठना है, और जो सर बताएं उसको करते चलना है, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। चलो तो ठीक है, बोलिएगा, अरे बोलिएगा, बोलो, नेक्स्ट चलें, बोलो जल्दी से, नेक्स्ट को कह दो, नेक्स्ट कर दूंगा। चलो, तो देखो राजा बेटा, हेलो, देखिएगा, यदि a बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि a साइन a बराबर, यदि साइन a बराबर 3/4, तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करो। बात समझ में आ गया, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और tan a का मान ज्ञात कीजिए। बताइए सर, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है? आपके लिए 3 मिनट का समय है, 3 मिनट में जल्दी से अपनी रफ लीजिए, इसका मुझे आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी कीजिए इसको, बताओ जल्दी से, करके बताओ भाई। आवाज मेरी आ रही हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाएं, बिना टाइम लगाए, करो, देखता हूं कौन कौन कर लेंगे। कितना सीखा इस क्लास में, लो मैं बैठ गया भाई, बताइएगा जल्दी भाई, सॉरी, बताइएगा जल्दी भाई। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल, बताइएगा, बोलिएगा, बोलिए, बता दीजिएगा, बता दीजिएगा, बोलिएगा, बोलो भाई, बोलो राजा बेटा।
बताओ कर रहे हैं क्या आंसर? बोलिएगा, बताइएगा, बताइएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर क्यों नहीं आया अभी अभी तक? 2-3 मिनट हो गए लगभग। हैं? कब बताओगे जल्दी से? इतना टाइम थोड़ा ही लगता है इतने क्वेश्चन में। हैं? बताओ जल्दी जल्दी। बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? बोलो बोलो। बोलिए। साइन बराबर 5, साइन बराबर 5, साइन बराबर 5, साइन बराबर 5। ओलाल। क्या क्या पूछा है तुम्हें पता है? बताओ। कोस ए और टेन ए पूछा है। और क्या निकाल रहे हो? साइन ए। कोस ए और टेन ए, क्वेश्चन तो देखो क्या है। कोस ए और टेन ए का मान निकालिए जल्दी से। कोस ए बराबर 5/4। अच्छा। अच्छा जी। ओहो। ओहो। हम्म। बेटे मुकुल, जरा इसका जो तुमने निकाला है आधार, वो बताना क्या आएगा। आधार 5 आएगा क्या? हम्म? क्या आधार कर्ण से बड़ा हो सकता है? हैं? आधार गलत निकाला है। आधार गलत है। साइन क्या होता है लाला? है लाल? क्या होता है? लंबटे कर्ण, कर्ण 4 है। और तैने आधार 5 ला दिए, कैसे ला दिए भाई? पढ़ना तो पड़ेगा, नींद में है, लिहाफ में बैठा है दीवार से टिक के, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखो जल्दी से मैं बताता हूँ। तब मैं ठंड लग रही भाई। देखो, साइन ए। राजा बेटा देखो, ऐसे मानिएगा, ये मानिएगा, ये देखिएगा, ये ऐसे देख लीजिएगा, और फिर ये ऐसे देख लीजिएगा, और फिर ये ऐसे देख लीजिएगा, और फिर ये लिख दीजिएगा, और फिर ये बी लिख दीजिएगा, और ये सी लिख दीजिएगा। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3 है। कर्ण कितना है? 4 है। आधार निकालना है, तो आधार निकाल लीजिएगा। तो देख लीजिए क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओ राजा बेटा, कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर आधार निकालना बी ए का स्क्वायर। अच्छा, प्लस लंब निकालना है 3 का स्क्वायर, 4 + 16 बराबर बी ए का स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9। बी ए का स्क्वायर बराबर 16 - 9। उन्होंने जोड़ दिया था। मुकुल समझ में आ गई क्या बात? 16 में से 9 घटाया, बताइएगा जरा, 7 आ जाएगा। तो बी ए का स्क्वायर है, तो बी ए बराबर क्या आ जाएगा? √7। हेलो, क्या बात आपको पल्ले पड़ी? अब निकाल लो। हेलो, निकालिए। बोलो, निकालो जल्दी से, क्या निकालना बताओ। कोस ए। कोस क्या है? आधार बटे कर्ण। कोस का मान आधार कितना हो गया इसके रेस्पेक्ट में? तो इसका मान आ गया था √7। तो √7 बटे बटे कर्ण 4। तो कोस ए का मान आ गया √7/4। ऐसे निकाल लो राजा बेटा किसका? tan ए का। tan ए, tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर लंब कितना है? 3, और आधार कितना? √7। ये हो गया tan ए का मान। जरा बोलिएगा, क्या बात समझ में आ गई है आपको? ये आंसर और ये आंसर। कोस ए का मान कितना आ गया? √7/4। tan ए का मान कितना आ गया? 3/√7। बताइएगा, बोलो। हाँ, गौरव ने तो सही दे दिया आंसर। देखो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। मैंने अभी बोला था, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या।
जब ठान लिया तो ठान लिया। अरे जब ठान ही लिया है तो क्यों ना 60 दिन पूरी ईमानदारी से दे दो। भूल जाओ 60 दिन ठंड क्या होती है। भूल जाओ 8 दिन 60 दिन निष्ठा क्या होता है। भूल जाओ 60 दिन फ्री फायर क्या होता है। सारी चीजों को भूल जाओ। अगर तुम आज इन सारी चीजों को भूल के पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो कल तुम्हें दुनिया याद करेगी। बात समझ रहे हैं। और अगर तुम इनमें ही लगे रहे तो तुम्हारी रील पर भी लाइक नहीं आएंगे। इंस्टा पर ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि काम ऐसे करो कि लोग गूगल सर्च करें, गूगल भी तुम्हारा एड्रेस खुद दे। ऐसा करो ऐसा, है ना। तो थोड़ा सा तो भाई मेहनत तो करना बनता है बाल को। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये बताओ जल्दी से, समझ में आ गया तो बोलिएगा जल्दी जल्दी, बोल जाइएगा। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? बोलो बेटी। बोलिएगा, बोलो। अरे बोलो ना, जरा बोलिएगा। बोलो। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलो। नहीं बोल रहे? अच्छा जी। ओहो। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो। कितना हो? 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कह रहे हो करो। बताओ भाई, राजा बेटा बताइएगा, तो बता दीजिएगा। अरे बोलिएगा, बोलिएगा। तो देखो, कोट ए बराबर 8/15। क्या काम है? वही त्रिभुज बनाना। लो, 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 लड्डू ले लो। लो जी लो। हेलो, ये लो। ए बी सी। देखो राजा बेटा, मैं त्रिभुज बना रहा हूं तुम्हें समझाने की वजह से। अगर आप चाहें, जब आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से, त्रिभुज ना बनाएंगे तो भी थोड़ा सा काम चल जाएगा, लेकिन एंगल चेंज हो तो बनाना ही फायदेमंद है, वरना गलती की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कोट क्या होता है? बताओ जल्दी से, कोट क्या होता है? कोट बराबर क्या होता है? अरे सर, टेन का उल्टा होता है तो लंब तो नीचे आ जाएगा और आधार ऊपर आ जाएगा। तो आधार कितना है? 8। लंब कितना है? 15। क्या निकालना? कर्ण। क्या निकालना? कर्ण। हमें क्या निकालना? कर्ण। तो लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 घात है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना निकालना? AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना? 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना? 15 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 8×8 = 64, 15×15 = 225। तो AC का स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे 9, 6×2 = 8, 2। तो देखिए, 289 किसी का वर्ग होता है क्या? तो शायद
17 का होता है 17 ढाई 17 17 119। ठीक है, तो राजा बेटा ये होता है। तो देखो जल्दी से आप देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। तो देखो कितना आ गया, 17 आ गया है। एसी का मान कितना आ गया, 17। कितना आ गया, 17। अब निकालना क्या है तुम्हें, साइन ए। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, साइन ए। साइन क्या होता है, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में चल रही है बात सारे में। तो लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। तो साइन ए बराबर आ गया 15/17। ठीक है, अब क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए, सेक बताओ जल्दी से, देखता हूँ कौन कौन निकालता है। सेक ए बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। बताओ सेक ए का मान, बताओ सेक ए बताओ। बोलते क्यों नहीं हो, बताओ सेक ए। बताइए सेक ए का मान, बता दीजिएगा सेक ए का मान। तो सेक ए का मान कितना हो जाएगा, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। तो कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। तो सेक ए का मान आ गया 17/8। क्या बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है क्या, बता दीजिएगा सभी बच्चे, बोल जाइएगा जल्दी जल्दी, बता दीजिएगा। क्या आपको समझ में आ रही है हमारी बात, क्लियर है क्या, चीजें क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो हमें बता दीजिएगा, और ये जो लिहाफ में टिक के बैठे हैं वो बिल्कुल सीधे बैठ जाइएगा, वरना मैं ऑनलाइन पिटाई करना जानता हूँ, ये आप समझ जाना। बहुत पिटाई करता हूँ मैं ऑनलाइन, मेरे पास ऐसी अंतर दिव्य दृष्टि है, तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर है मेरी। ठीक है, सीधे बैठ, चोटी गिरा दीवार से, सीधे बैठ। बिल्कुल नहीं बैठना सीधा। अरे सर हमें तो ठंड लग रही है, हम कैसे सीधा, अरे भाई राजा बेटा 60 दिन रहे पेपरों के, सीधा तो बैठना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सीधे बैठो बिल्कुल। ए तो सब तुझसे बोल रहे हो, तुझसे ये जो है, ये सामने जो ये वाला, ये सामने बैठ, सीधा बैठ बिल्कुल सीधा बैठ। ऐसी बैठो ऐसी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं राजा बेटा है। तो देख लो भाई, तुम्हें तो भाई थोड़ा था, तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी, ऑनलाइन मुर्गा बनाना पड़ेगा तुम्हें। बने ना मुर्गा, तो ऑनलाइन मुर्गा बनाना पड़ेगा तुम्हें भाई, जब ही बाहर जाओगे तुम तभी सुधरोगे, है ना। तो क्वेश्चन, यदि यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी अनुपात ज्ञात करो। तो बताओ बालको बेटी, अन्य कौन निकालना है, देखो साइन भी निकालना है, साइन थीटा भी, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। और सर सेक क्यों छोड़ दिया, सर सेक को भूल गए क्या, अरे सुनो तो सर सेक, अरे भाई सेक तो दिया हुआ है सेक तो दिया हुआ है ना, इसलिए तो छोड़ा। ठीक है, समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो लीजिएगा, हम आपके सामने एक त्रिभुज बना रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो हमें बता देना। ये लीजिएगा, तो मैं इनके नाम दे देता हूँ, मैं ए, मैं बी, मैं सी, मैं दे देता हूँ इसको, मैं थीटा मान लेता हूँ। और क्या बोला, सेक बराबर क्या होता है बताओ जल्दी से। अरे सर ये तो तुमने ज्यादा
पूछ लिया तो ये होता कर्ण और नीचे का होता आधार। तो कर्ण कितना हो गया 13 और आधार कितना हो गया 12। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या, बताओ बताओ क्या निकालना, लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है 12 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 20 का स्क्वायर। 13 13 169 बराबर 12 12 144 प्लस 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। 20 का स्क्वायर बराबर, इससे घटाएंगे तो 5 गया, 6 में से 4 घटाया 2। 20 बराबर आ गया 5। बताइएगा मुझे, अब हमें सब निकाल देना है तो हम निकाल लेते हैं। मैं एक दो ही निकालूंगा, बाकी तो मैं होमवर्क दूंगा आज, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा, लंब कितना है ये आ गया कितना बताओ 5 आ गया। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो साइन थीटा बराबर 5/13। हैप्पी बर्थडे। समझ में आ गया क्या आपको? अरे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे ना, क्वेश्चन का हैप्पी बर्थडे बाल को है, समझ में आ गई। चलो अब देख लो और क्या निकाल देता हूँ मैं, कोस और निकाल देता हूँ। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार कितना 12 बटे 13। ठीक है, टेन और निकाल देता हूँ, मैं 3 निकाल देता हूँ। टेन थीटा बराबर, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना बताइए, जल्दी से बताइए, लंब कितना 5, आधार कितना 12, तो 5/12। हैप्पी बर्थडे। बता दीजिएगा आपको क्या ये बात समझ में आ गई है, बोलिएगा, अरे बोलिएगा, बात समझ में आ गई क्या? अगर बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। बाकी आप राजी में तो समझते हो नहीं कि सर हम तो अपने पापा की भी नहीं समझते राजी में तुम तो समझाओगे कि राजा बेटा समझनी तो पड़ेगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा, जैसे मैंने हंसी खुशी के साथ आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, 5-6 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है, बहुत सारे काम होंगे, चाय भी पीनी है, अभी आप शायद यहाँ में से भी नहीं उठे होंगे, तो इसलिए आज की क्लास को मैं यही रोकता हूँ और कल हम इसी समय इसी क्लास में फिर मिलेंगे, त्रिकोणमिति को आगे की और लेकर चलेंगे। तो बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ खिलखिलाते रहें। मैं एक ही बात कहता हूँ कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, इसलिए मस्त रहें, व्यस्त रहें। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।